लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में इन तीनों ने मिलकर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को आज से शुरू कर दिया था, जिस पर अब तैंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट को ओपन करने का ऑर्डर दे देता है। तब इस गेट के खुलते ही हम देखते हैं कि काफी सारे डिसाइपल बाहर खड़े थे, जिसे देखते हुए तैंग अब अपने स्टाइल में अपने सामने के टेबल में आके बैठ जाता है और सारे डिसाइपल से कहता है कि तुम लोगों को रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए इनफ सीट है। तब सामने खड़ा एक डिसाइपल कहता है कि लेकिन हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ही अप्लाई क्यों करें, भला यहाँ पे हमें ऐसी कौन सी फैसिलिटी मिलेगी जो इस कैपिटल के बाकी एकेडमी हमें नहीं दे सकते। जिस पर तैंग कहता है कि तुम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तुलना इस कैपिटल के बाकी एकेडमी से कर ही नहीं सकते, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद तैंग जूनियर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मास्टर जूनियर पू से। ये इस बात की मिसाल है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एंटर करने के बाद कोई भी डिसाइपल चाहे कितना ही बड़ा लूजर क्यों ना हो, वो यहाँ पे आके एक पावरफुल पर्सन बन सकता है। तब ये सब सुन के तो पहले जूनियर को भी अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो सारे डिसाइपल के सामने कहता है कि यस मास्टर तैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस पर अब ये सुन के बाहर खड़े 50% डिसाइपल इंप्रेस हो जाते हैं। तब तैंग कहता है कि रुको अभी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की अचीवमेंट खत्म नहीं हुई है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि प्रिंसेस लुओ ने भी इस कैपिटल के सारे एकेडमी को छोड़ के सिर्फ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को ही चुना है। इसके अलावा इस कैपिटल के होने वाले पॉप भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से ही बिलोंग करते हैं, और डीन चैंग सेंग ने बस कुछ ही सालों में क्या कुछ उखाड़ा है ये तो आप सभी को पता ही होगा। और फिर तैंग कहता है कि अगर अभी भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ उसे सुनकर आप लोगों के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को चूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप लोगों को वो चीज मिलेगी जिस चीज की आप लोगों को सख्त जरूरत है। जिस पर ये डिसाइपल कहता है कि अच्छा तो वो चीज क्या है। तब तैंग अपने स्टाइल में कहता है कि मेरा धन। तब ये सुनते ही अब बाहर खड़े सारे डिसाइपल इंप्रेस हो जाते हैं और सारे डिसाइपल एक साथ अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एडमिशन करवाने के लिए आते हैं। और अब यहाँ पे पहुंच के एक डिसाइपल तैंग से कहता है कि हम लोग यहाँ एडमिशन तो करवाना चाहते हैं लेकिन यहाँ की फी बहुत ही ज्यादा है। तब तैंग कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पे हम जो सुविधाएं देने वाले हैं उसके मुकाबले में ये फी कुछ भी नहीं है। जिस पर ये डिसाइपल कहता है कि अगर यहाँ से पढ़ने के बावजूद भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तब तैंग कहता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एंटर करने वाला एक एक पर्सन अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाता है। और अगर अभी भी आप लोगों को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का फी बहुत ही ज्यादा लग रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तैनी फैमिली का वो फेमस रेस्टोरेंट अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का कैंटीन है। इसके अलावा एल्डर किम जो कि एजुकेशन विभाग के हेड है वो भी पर्सनली आप लोगों को यहाँ पे गाइड करेंगे। तो अब बताओ क्या अभी भी तुम लोगों को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का फी ज्यादा लग रहा है, और क्या जो फैसिलिटी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी तुम्हें दे रही है वो कोई और एकेडमी दे सकती है। जिसे सुनते ही ये लड़का कहता है कि ओ माय गॉड इतनी फैसिलिटी, प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कीजिए। और अब इसी तरह से सारे डिसाइपल ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एडमिशन करवाने के लिए टूट पड़ते हैं, और देखते ही देखते ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सारे एडमिशन फॉर्म खत्म होने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तब इस लड़के को देखते हुए तैंग कहता है कि बाय थैंक्स तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिस पर ये लड़का अब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम बाय थैंक्सिन है और मैं हेवनली एकेडमी के टॉप ब्रांच की ओर से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को चैलेंज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो तुम लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद करके अपना धंधा चलाने में बिजी हो। और तैंग 36 मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी कभी पैसों की जरूरत होगी। तब तैंग कहता है कि बाय थैंक्सिन किसी भी एकेडमी के अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं, इसके अलावा किसी भी एकेडमी को मेंटेन करने के लिए फंड की आवश्यकता तो पड़ती ही है। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि इन सारे पैसों को मैं अपने जेब में भरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे ग्रैंडपा मुझे एक बार में जितना पॉकेट मनी देते हैं उतने में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को 10 बार खरीद सकता हूँ, वो भी तुम्हारे मुंह मांगे रकम में। जिसे सुनकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि तैंग तुम अपने फैमिली का ये झूठा रोप कब तक झाड़ना बंद करोगे। तब तैंग कहता है कि छोड़ो जाने दो, तुम जैसे लोगों से बहस करने का क्या फायदा, चलो ये बताओ कि मैं तुम्हारी खुजली को किस तरह से मिटा सकता हूँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं जूनियर पू को पहले ही डिफीट कर चुका हूँ जब वो स्टार्टिंगर एकेडमी में था, और अब मैं यहाँ पे तुम्हें और डीन चैंग सेंग को फाइट के लिए चैलेंज करने आया हूँ। तब तैंग इसे गाली देते हुए कहता है कि बैंगन के पकोड़े, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हम दोनों को चैलेंज कर सको। जिस पर ये सुनते ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने, और इतना कह के ये अपने स्वॉर्ड में हाथ रख लेता है। तब सेंग बीच में आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फाइट ही करना है तो फिर मैं रेडी हूँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि नहीं, मैं पहले तुमसे नहीं बल्कि तैंग 36 से फाइट करना चाहता हूँ ताकि इसने जो मुझे कहा है उसके लिए मैं इसे पनिश कर सकूँ। तब तैंग कहता है कि मैंने जो कहा वो तो तुम हो ही, लेकिन तुम ये मत भूलो कि ये ऑर्थोडॉक्स एकेडमी है और यहाँ पे वही होगा जो डीन चैंग सेंग कहेंगे, इसीलिए फाइट करना है तो करो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। जिसे सुनकर ये लड़का अब अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तब सेंग भी रेडी होते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। जिस पर अब ये देखिए हेवनली एकेडमी के डीन अपने सामने बैठे हुए एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से बाय थैंक्सिन को लेके आओ, वो अभी चैंग सेंग को फेस करने के लायक नहीं है। तब ये एल्डर भी तुरंत ही उठ के सीधे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी पहुंचते हैं और यहाँ से इस लड़के को लेके चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तैंग और सेंग सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे थे कि
आखिर कितने डिसाइपल ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आज एडमिशन करवाया है। और अब सेंग कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि आज हमने 600 प्लस स्टूडेंट का एडमिशन किया। तब सेंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्या उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इतने बुक इनफ होंगे। जिस पर अब तेंगे के एडमिशन फॉर्म को देखते हुए कहता है कि देखो बहुत से ऐसे डिसाइपल हैं जिन्होंने अपने एकेडमी से ट्रांसफर करवा के ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एडमिशन करवाया है। तब ये देखकर सेंग कहता है कि वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। और अब ये सब निपटाने के बाद सेंग सारे चैलेंजेस बुक को टेबल पे रखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें इतने सारे चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना चाहिए। जिस पर तेंग कहता है कि क्या तुम भूल गए कि अब हमारे एकेडमी में 600 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, इसीलिए अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से ये डिसाइपल फाइट करेंगे। तब सेंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग इन सारी चीजों के लिए तैयार होंगे। जिस पर तेंग कहता है कि अगर वो लोग तैयार नहीं होंगे तो हम लोग कर देंगे। आखिर आगे चल के उन्हीं लोगों को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को रिप्रेजेंट करना है। तब ये सुनकर सेंग कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो शेड्यूल को सेट करते हैं कि आखिर कौन डिसाइपल किस चैलेंज को फेस करेगा। जिस पर तेंग भी ओके कहते हुए सेंग के साथ मिलके इन सारे चैलेंजेस के शेड्यूल को सेट करने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सारे डिसाइपल बैटल एरिना के पास पहुंच चुके होते हैं। और अब यहाँ पे तेंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सारे डिसाइपल से कहता है कि मेरे चमकते हुए नौनिहालो, आज वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी इस कैपिटल की सबसे बेस्ट एकेडमी है। तब ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े एल्डर तो रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि कितने अरसों हो गए थे इस दिन को देखे हुए। तब बैटलफील्ड में खड़ा ये लड़का वहीं से कहता है कि क्या आज तुम लोग फाइट को शुरू करोगे या फिर नहीं। तब ये सुनकर तेंग एक डिसाइपल को पुकारते हुए कहता है कि सुजिन जी आगे आओ। जिस पर ये डिसाइपल भी अब तेंग के पास आता है। तब तेंग कहता है कि सुजिन जी, वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे ही रैंक का है, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्ड उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जाओ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की जीत की शुरुआत तुम ही करो। तब ये सुनकर ये लड़का भी ओके मास्टर कहते हुए बैटलफील्ड की ओर चला जाता है और फिर रेडी होते हुए अपने स्वॉर्ड को निकाल के सेंग के बताए हुए बातों को याद करता है कि उसे आज के इस मैच को किस तरह से फिनिश करना है। और यही सोचते हुए ये लड़का अपने स्वॉर्ड को निकाल के सीधे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसे देखते हुए ये लड़का यहीं पे खड़े खड़े अपने स्वॉर्ड को इस लड़के के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए भेज देता है। तब इस टेक्निक को देख के पहले तो ये लड़का थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो इस स्वॉर्ड को किसी तरह से डॉज कर देता है। जिस पर ये स्वॉर्ड वापिस इसी लड़के के पास आ जाता है और फिर ये लड़का थोड़ा स्टाइल मारते हुए अपने स्वॉर्ड को इस लड़के के ऊपर तन देता है। तब ये देखकर सुजिन जी अपने मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से फाइट कर रहा है जैसा कि मास्टर सेंग ने कहा था। और ये सोचते सुजिन जी लाइट की स्पीड से इस लड़के के पास आके इसके चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन ये लड़का बस कुछ ही देर में सुजिन जी के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता है और बस एक ही अटैक में उसके इस मूव को भी नाकाम कर देता है और फिर से सुजिन जी की तरफ अपने स्वॉर्ड को तन के खड़ा हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के ने सुजिन जी के आर्म में कट लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें उससे भी बड़ी एक और बात पता चलती है कि दरअसल सुजिन जी ने इस लड़के के प्रिडिक्ट करने से पहले ही अपने स्वॉर्ड से इसके बॉडी में कई सारे कट लगा दिए थे। और अब सुजिन जी कहता है कि मेरे ख्याल से मैं जीत चुका हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।